5 साल से तैयारी कर रहे हैं। मेरे एक दोस्त, उनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेजा, उन्होंने कहा नोटेड। उनको इस बात का खतरा है कि कहीं बगल वाले को हैप्पी न्यू ईयर पलट के बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धर्म खतरे में पड़ जाए। बोले नोटेड। एक सवाल का आंसर देके जाओगे, एक टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे, नहीं तो 5,000 रुपये ले भी लेंगे। एक है एजुकेशन, आप पढ़ते हो। एक है नॉलेज, आप समझते हो। ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। और एक चीज है कंपटीशन। जब आप लड़ना जानते हो, इन तीनों के बीच इतना डिफरेंस है। मतलब मैंने देखा लोग 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछ लूं कि द रूट कॉज ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिसिज्म इन प्रेजेंट इंडिया इज, तो शायद ही कोई जवाब दे पाएगा। शायद। या उल्टे सीधे जवाब नए लोगों से नहीं, नए लोगों से नहीं, पुराने लोगों की बात कर रहा हूं, जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, हो सकता कुछ पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक एज से तैयारी कर रहे हो। है बहुत सारे लोग जो स्टोन एज से तैयारी करते हैं। अगर मैं पूछूं तो रूट कॉज ऑफ कास्टिसिज्म एंड कम्युनलिज्म, ऐसा क्या हो गया है कि वो भारत के लोग जो 1980-70 में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, आज हिंदू मुसलमान, अपर कास्ट लोअर कास्ट, सब एक दूसरे के जान के आमादा हो गए। कुछ तो रूट कॉज होगा ना, रूट कॉज होगा कुछ। चीन में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं है तो शिया सुन्नी है, शिया सुन्नी नहीं है तो शिया सुन्नी अहमदिया है। सुन्नी की तो सबसे लड़ाई है। सुन्नी पता नहीं क्या इस दुनिया में बनाना चाहता है। उसको हैप्पी न्यू ईयर कहने में दुख हो रहा है। मेरे एक दोस्त, उनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिख के भेजा, उन्होंने लिखा नोटेड। उनको इस बात का खतरा है कि कहीं बगल वाले को हैप्पी न्यू ईयर पलट के बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा धर्म खतरे में पड़ जाए। बोले नोटेड। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। खैर, अब जब आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो आप, एजुकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन। अगर आपने इस एजुकेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं किया तो आपकी ये एजुकेशन रद्दी। मैं एग्जांपल देता हूं। अब इंटरव्यू बोर्ड में अगर आपसे पूछ ले, भाई सूरज भगवान क्यों माना जाता है, ये ना पूछेगा सूरज भगवान क्यों है, वो पूछेगा कि सूरज भगवान, बहुत सारे लोग सूरज को भगवान क्यों मानते हैं। तो अब अगर आपको साइंस का जवाब देना है, साइंस का, तो आप क्या बोलोगे कि सर फोटोसिंथेसिस के बिना तो ये धरती चल ही नहीं सकती। सर, सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन दिस अर्थ। सूरज खत्म, धरती पर जीवन खत्म। तो जो जीवन का आधार है उसे बहुत सारे लोग भगवान मानेंगे ही मानेंगे। यह है टर्निंग एजुकेशन इनटू नॉलेज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 98% लोग एजुकेशन को नॉलेज में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं डेवलप कर पाते। पढ़ाए जा रहे हैं, 90% नंबर आया, 98% नंबर आया, हल्का सा जिंदगी में चुनौती आ गई, बिल्डिंग से कूद गए नीचे। यहां 43% वाला लोकसभा में बैठ के सांसद बना हुआ है। पता है क्यों? पहले पढ़ नहीं पाया कायदे से, पर उसकी समझ बहुत विकसित हो गई। कंपटीशन का मतलब यह है, अब 10 लाख लोग आईएएस का एग्जाम देते हैं और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में इस 10 लाख में से 9,90,000 को फेल करना है। टारगेट ही है कि 9,90,000 को फेल करना है। सब एक कोचिंग से पढ़ते हैं, सब एक किताब से पढ़ते हैं। मतलब एक कोचिंग में 5-5, 10-10 हजार बच्चे हैं दिल्ली में, और वो दावा भी करते हैं कि भाई वो ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ कोचिंग है। होंगी भी भाई, हम कहां कह सकते नहीं है, होंगी। लेकिन अगर उन्हें इतना ही पता है सब कुछ, तो 5,000 में से 500 क्यों नहीं निकाल पाते हैं? अच्छा, उसके लिए उन्होंने एक साजिश रची, कोचिंगों ने बड़ी प्यारी साजिश रची कि भाई इंटरव्यू सेशन चलाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़े बड़े पर्सनालिटीज को बुलाते हैं तो लगभग सभी लड़के इंटरव्यू करने जाते हैं। तो खैर, कंज्यूमर फोरम ने एक बात कह दी है कि भैया जो भी लड़का जैसे सेलेक्टेड होगा नीचे लिखना पड़ेगा। तो डालते हैं फर्स्ट रैंक, फिर नीचे लिखते हैं आईजीपी,
अब आईजीपी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं क्या है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अब की बात जब ऐड आएगा आईएएस के रिजल्ट के बाद, तो आप ये जरूर पढ़िएगा कि कितने को नीचे आईजीपी लिखा हुआ है। खैर वो सब तो बिजनेस का मामला है, उसमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वो तो चलता रहेगा कयामत तक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इकरा जब से एज अ इंस्टीट्यूट फॉर्म हुई है, उसका एक ही उद्देश्य रहा है, कम कीमत में एक अच्छी गाइडेंस, अफोर्डेबल प्राइस, मतलब अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी गाइडेंस। रिजल्ट्स है उसके अपने रिजल्ट्स, वो भी चाहती तो इंटरव्यू प्रोग्राम फ्री करा देती दिल्ली में, 50 रिजल्ट वो भी छाप देती। लेकिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इकरा ने एक बड़े अच्छे पैरामीटर पे काम किया है कि आपका बजट कम है, कोई बात नहीं, आप कम बजट में एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब तैयारी की शुरुआत कहां से होती है? एनसीईआरटी से। यह है तैयारी की शुरुआत। ये वो किताबें हैं जो आपका बेस डेवलप करती हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करती हैं, जो आपका अप्रोच डेवलप करती हैं। बेस बनाती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करती हैं, आपका अप्रोच डेवलप करती हैं, और 50% आपकी तैयारी को कंप्लीट कर देती हैं। अगर सही डायरेक्शन में काम हो रहा है तो। बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग, और जिसको भी लगता है कि एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, मेरी सारी एनसीईआरटी पे कमांड है, वो हमसे पुणे में मिले, इकरा के सेंटर पे, करा लो रजिस्ट्रेशन। एक सवाल का आंसर देके जाओगे, एक टेस्ट सीरीज फ्री कर देंगे, और नहीं तो 5,000 रुपया ले भी लेंगे। पैसा लेके आना, पुणे के सेंटर पे आओ, इकरा के सेंटर पे, वहां सेंटर पे फोन करो कि साहब हमारी एनसीईआरटी तैयार है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एक सवाल का जवाब दे दोगे, सिर्फ एक, तुमको टेस्ट सीरीज में एंटर करवा दूंगा फ्री। आओ 28, 29, 30, 3 दिन आओ, जनवरी आओ, 3 दिन जनवरी में पुणे के सेंटर पे। और अगर दिल्ली में सेंटर पे आना चाहते हो, यहां भी इकरा का सेंटर है, B33 सेक्टर 63। सिर्फ ये जांच करने आओ कि तुम्हारा बेसिक्स तैयार है कि नहीं। मैंने कहा ना 50% तैयारी सिर्फ एनसीईआरटी से होती है, 50% तो तुम भाग रहे हो, भटक रहे हो, रो रहे हो। भैया मैंने वाजीराम में 10 साल पढ़ाया, 20-20 हजार स्टूडेंट, तो यहां मेरे अपोनेंटों ने क्या किया, कहा पढ़ाता ही नहीं। वो तो सही बात है, और तुम मान लिए। भाई हिंदुस्तान ने क्या किया, बुद्ध को कहा अरे एंटी रिलीजन भगा दिया, बुद्ध भाग गए। जापान सुपर पावर है बुद्ध की वजह से, चाइना सुपर पावर है बुद्ध की वजह से, और तुम भिखमंगे। कुछ चीजें खुद ट्राई करके देखो। आओ 28, 29, 30 जनवरी पुणे के सेंटर पर आओ, रजिस्ट्रेशन करा लो, आओ। एक सवाल का जवाब दे दो, टेस्ट सीरीज फ्री करा देंगे। मतलब क्रैश कोर्स जो इकरा करने जा रही है 19 जनवरी से, उसको फ्री करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन करवा लेना, और दावा करता हूं कहीं से भी पढ़े होगा एनसीईआरटी, आओ। और दिल्ली में हो तो दिल्ली में आ जाओ, B33 सेक्टर 63 नोएडा। इकरा एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च करने जा रही 19 जनवरी से। इसकी 5,000 रुपए फीस है ऑनलाइन, और 15,000 है ऑफलाइन। और इनके साथ साथ पूरा जो मेरा हिस्ट्री का एनसीईआरटी का कोर्स है अवध ओझा, वो आपको फ्री दे दूंगा। मतलब कोई और भी आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ाएगा, जो मेरी एनसीईआरटी का कोर्स है वो आपको फ्री दे दूंगा। अगर आप दोनों में से किसी में भी एडमिशन लेते हो तो मेरी जो एनसीईआरटी के कोर्सेज हैं वो मैं आपको फ्री दे दूंगा, और डबल हिस्ट्री पढ़ोगे।
और इस हिस्ट्री कोर्स में आपको क्या मिलेगा? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, और तकदीर बदल जाएगी। तो 19 जनवरी 2025 से इकरा एनसीईआरटी का कोर्स शुरू करने जा रही है। 5,000 ऑफलाइन, 15,000, 5,000 ऑनलाइन, 15,000 ऑफलाइन, प्लस अवधोजा का एनसीईआरटी कोर्स फ्री। और ऐसा कोर्स नहीं है, इसमें आपको इसका स्पेसिफिक फीचर आप सुनिए पहले। इसका स्पेसिफिक फीचर यह है कि मान लो हिस्ट्री का हमने एनसीईआरटी शुरू किया, तो कौन सी एनसीईआरटी, नई पुरानी सब होती है ना, तो बुक्स, फिर उसका चैप्टर पर डे का, मतलब कौन सी बुक से पढ़ाएंगे, नई वाली पुरानी वाली कौन सी बुक है वो भी आपको बताएंगे कि ये बुक ले लो तुरंत। फिर उसका चैप्टर पर डे का आपको पता होगा। फिर उसका रेलेवेंस कि भैया इस चैप्टर को पढ़ने से सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या फायदा हुआ। जैसे 18th सेंचुरी इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर है, पुरानी एनसीईआरटी 18th सेंचुरी इंडिया। विपिन चंद्रा जो मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी पुरानी वाली, वो उसका पहला चैप्टर 18th सेंचुरी इंडिया। अब उसको पढ़ने से क्या फायदा होगा? उसको पढ़ के ये फायदा होगा कि जब भी किसी देश का पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर वीक हो जाएगा, वो देश गुलाम हो जाएगा। अगर उसकी आर्थिक समृद्धि अच्छी है। एग्जांपल ईरान। अब 18th सेंचुरी इंडिया अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा ईरान खतरे में क्यों है, इराक क्यों बर्बाद हुआ, सीरिया क्यों बर्बाद हुआ। तो आपको पूरा एक शेड्यूल मिलेगा एनसीईआरटी में, बुक का नाम, टीचर का नाम, रेलेवेंसी, चैप्टर, सब। और मैं तो कहूंगा कि आप एक करके देखो,